हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं बच्चों, वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन अभी तुरंत लिया है, जिनका कुछ समय हुआ है एडमिशन लिए, तो उनको फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आपने मेजर के रूप में फिलॉसफी लिया हो, माइनर या एमडीसी के रूप में, सबों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, ठीक है। मेजर में जो पढ़ना है वही चीज माइनर एमडीसी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर और एमडीसी में कम पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो चलिए आज सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझेंगे। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ नोट्स कहाँ फ्री में मिलेगा, वो चीज भी आपको बता देंगे। इसके अलावा 2025 से 29 के जो भी बाबू लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका क्लास जो है रेगुलर चलता है हमारे क्लास ये इस पे चैनल पे, ठीक है, तो उसका भी नोटिस मिले और आप उसको भी देख सकें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंतिम में आप दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। अब देखिए फिलॉसफी ये है ना बच्चों कि इसमें कुछ नया चीज पढ़ना होगा, इसमें थोड़ा चीजों को समझाना पड़ेगा बच्चा बाबू की तरह। जब तक आपको बाबू की तरह नहीं समझाएंगे तब तक आप चीज को नहीं समझ पाइएगा, और बाबू की तरह आपको समझा देंगे चीज ना, तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, ये भी गारंटी है। लेकिन आपको समझना होगा सब कुछ अच्छे से, ढंग से, ठीक है। वही कोशिश हमारा पूरा चैनल करता है और हम लोग भी करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा दे, बात खत्म। हमको ज्यादा और लोभ नहीं है, बस आपको समझाना मेरा प्रायोरिटी है, ठीक है। चलिए चीजों को समझिए। तो देखिए निगमनात्मक तर्क आपको पढ़ना है, तो एक होता है आगमन तर्क, एक होता है निगमन तर्क। दोनों तर्क को समझना होगा, दोनों तर्क समझिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे चीजों को पढ़ा जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने गुरुजी से कभी न कभी पढ़ा होगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, उसको जो आप फॉर्मूला को जो रट लेते हैं ना, याद कर लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं निगमन। यानी इसमें क्या होता है, निगमन तर्क में क्या होता है बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, उसी के आधार पर बच्चा जो है अपना सॉल्व करता है चीजों को, प्रॉब्लम को। और आगमन तर्क में क्या होता है जानते हैं, उसमें फॉर्मूला नहीं दिया जाता बल्कि उसमें उदाहरण दिया जाता है, और उदाहरण से ही आपको एक नया फॉर्मूला बनाना होता है। तो दोनों चीज अलग अलग है, दोनों को समझाएंगे जब पढ़ाएंगे टॉपिक ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा तरह का टॉपिक है, ठीक है। चलिए पहली बात ये समझिए कि टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, एकदम देखिए जैसे हम आपको बोलेंगे ना वैसे खाली समझिएगा, अंतिम तक समझ जाइए, यकीन मानिए आपको कहीं लॉस नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़िएगा सब्जेक्टिव मैटर, इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, तर्क की विशेषता क्या है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे क्या जानते हैं, तर्क किसे कहते हैं, तर्क कितने प्रकार के होते हैं, तर्क के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके विशेषता कौन कौन है, आगमन तर्क क्या है, निगमन तर्क क्या है, ये सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तब चीज समझ पाइएगा, ठीक। उसके बाद देखिए पद क्या होता है, टर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, प्रस्तावना क्या होता है, तर्क की प्रकृति क्या है, यानी नेचर ऑफ टर्म, लॉजिक, यानी लॉजिक जो होता है उसका नेचर क्या है, वो चीज भी बताएंगे। उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है लॉजिक का, वो चीज भी आपको बताएंगे इसी के अंदर। उसके बाद देखिए सत्यता और वैधता क्या होता है, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, ये क्या होता है, ये बड़ा ही क्वेश्चन फेवरेट है, इसको अभी ही VVI लगा दीजिए, यहां से सवाल बनता है और यहां से तर्क की शाखाएं, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, समझे। जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए होंगे ना, वहां ये सवाल बड़ी ज्यादा पूछा जाता है, जहां भी BRABU हो, तिलका मांझी हो, LNMU हो, या जो भी है, पाटलिपुत्रा हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, सब जगह यहां से बड़ी सवाल पूछा गया है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़िएगा, इसमें आपको बताएंगे प्रस्तावों का प्रतीकात्मकीकरण, यानी प्रस्ताव का प्रतीकात्मकीकरण क्या होता है उसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में आप पढ़िएगा यूनिट 2 में ही विवरण और विवरण प्रपत्र क्या होता है, यानी विवरण क्या होता है और विवरण प्रपत्र क्या होता है उसको आपको समझाएंगे, ठीक है। तीसरा होगा तर्क और तर्क के रूप क्या होते हैं, यानी लॉजिक और लॉजिक के रूप कौन कौन से होते हैं, वो चीज भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बच्चों। उसके अलावा सत्यता सारणी के माध्यम से सत्य और वैधता का परीक्षण कैसे किया जाता है, वो चीज भी बताएंगे। यानी कुल मिलाकर आप अगर देखिएगा तो पूरा यूनिट आपका लॉजिक पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लॉजिक अगर समझ आइएगा ना तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसीलिए आपको यही बोलेंगे कि यूनिट 1 से
अंतिम तक जितना भी हम क्लास कराएंगे उसको एक एक करके अपना देखते जाना है और कुछ नहीं करना है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 3-3 घंटा का क्लास देखना और सवाल ही नहीं बने, वो नहीं। आपको सवाल बनाने लायक बना देंगे हम। आपको 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 50-50 मिनट का ही आपको वीडियो देंगे, लेकिन उसमें इतना अच्छा कंटेंट जरूर दे देंगे ताकि आप अपने एग्जाम में जाइए तो अच्छे से लिख के आइए, छोड़ के नहीं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग यूनिट 2 में यही चीज पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ाएंगे उसको देखिए। गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार निरूपण, प्रस्तावों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उस चीज को भी देखेंगे, ठीक है, यूनिट 3 में ही। और देखिए पदों का वितरण और विरोध का वर्ग क्या होता है उसको भी बताएंगे, यानी स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्रीपोजिशन, वो चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तत्काल अनुमान, रूपांतरण और प्रतिवर्तन, ये क्या होता है इसको भी समझाएंगे। अनुमान क्या होता है, फैलेसी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है उसको समझाएंगे। तत्काल अनुमान क्या होता है उसको समझाएंगे। उससे रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद की यूनिट 4, इसमें क्या पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य क्या होता है इसको समझाएंगे। उसके बाद देखिए न्याय शास्त्रीय नियम एवं भ्रांतियां क्या होती है उसको बताएंगे। यानी यूनिट 4 में 2 ही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यूनिट 5 अब देखिए प्रस्तावों का बुलियन व्याख्या, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए न्याय वाक्य की वैधता के परीक्षण के वेन आरेख तकनीक को भी समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी बुलियन व्याख्या क्या होता है प्रस्तावों का, उसको समझाने के बाद ये सभी चीजें यहाँ पे आपको इंक्लूड करके पढ़ा देंगे यूनिट 5 में, ठीक। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। देखिए सिलेबस को देखिएगा छोटा लगेगा, लेकिन जब पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो यही सिलेबस कवर करने में आपको लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से इसको समझाने का, बताने का और पूरा कंप्लीट करने का, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, नए होंगे, जिनको कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता होगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा चीज आपको बता दें कि जो भी बच्चे नए हैं ना उनको एक काम और करना है, वो क्या करना है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहां फॉलो कीजिएगा। वो जीवन में आपको कभी ना कभी हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। वो पड़ेगी क्या, आपको जो भी दुविधा हो, जो भी दिक्कत हो आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता तो वहां पे आप पर्सनली हमको मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर हमको मैसेज कीजिएगा, वहां से आपका जवाब जो भी होगा वो हम आपके मैसेज का दे देंगे, ठीक, ताकि आपको डायरेक्ट, देखिए ऐसा है कि यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं ना तो टीचर से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ पाते कुछ कुछ चीजों का, तो वो हमको डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हम सारे सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक। बाकी चीजें अगले क्लास में बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, और नए वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।